तो बेटा ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में अब हम क्या कर रहे हैं, यह आइडेंटिटी ली है हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब साइन की तो वैल्यू हमें पता है, तो अब यहाँ पर हम कोस स्क्वायर एक्स रखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को उस साइड लेकर जाएंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं, उसको हम पुट कर देंगे। ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप साइन एक्स की वैल्यू पुट करो 3/5 और इसके ऊपर जो 2 पावर है वो एज इट इज लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं, पावर को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, वो वैल्यू हमारी साइन स्क्वायर एक्स की नहीं है। तो अगर 2 पावर ऊपर है या और कोई पावर है तो उसको एज इट इज उसके ऊपर रखो। तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, तो बेटा 3 का स्क्वायर तो 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो कोस स्क्वायर एक्स तो 25 बन जाए 25 और उसमें से 9 गए तो 16/25। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस cos x के ऊपर जो 2 पावर है उसको हम इधर से हटा देंगे, तो राइट साइड में रूट लग जाएगा 16/25 पर, और ये रूट प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो अब आगे देखिए, अगर जिसका रूट निकलता है उसका हम रूट निकाल लेंगे। तो cos x की जो वैल्यू है हमारी वो प्लस माइनस, तो 16 का रूट तो बेटा 4 और 25 का रूट 5। तो cos x के दो आंसर आ गए बेटा, एक प्लस 4/5, एक माइनस 4/5। तो इसमें प्लस का लें या माइनस का लें वो ये बताएगा क्वाड्रेंट। x हमारा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो cos x को देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, तो ये आएगा -4/5, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो देखो साइन x तो हमारे को गिवन था, फिर हमने कोसिकेंट x निकाला जो इसका रेसिप्रोकल था, फिर हमने आइडेंटिटी यूज करके किसकी वैल्यू निकाली, cos x की वैल्यू निकाली। अब cos x की वैल्यू निकालते ही कॉमन सेंस भी यूज करनी है बेटा। cos x की निकालते ही मैं सेकेंड x की निकाल सकता हूँ। कोई बच्चा कहेगा कैसे सर, क्योंकि बेटा cos जो सेकेंड x है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos की जो वैल्यू आई है उसका उल्टा कर दो, सेकेंड x की आ जाएगी 5/-4। तो ये भी सेकेंड x की भी आ गई, ठीक है बेटा। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं, कोसिकेंट की, cos की और सेकेंड की, ये तो गिवन था साइन x। तो अब और कौन कौन बचे हैं, सेकेंड आ गया, कोसिकेंट आ गया, cos आ गया, साइन दे ही रखा है, तो टेंजेंट और कोट बचे हैं। तो बेटा टेंजेंट को हम जानते हैं कि टेंजेंट x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन x अपॉन में cos x। तो बेटा साइन x टेंजेंट x इज इक्वल टू, साइन x की वैल्यू क्या है 3/5, ये गिवन है, अपॉन में cos x की वैल्यू क्या निकाल चुके बेटा, -4/5। तो इनको अपॉन में कर देते हैं, तो टेंजेंट x ऊपर 3/5 और नीचे वाला बेटा पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/-4। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3/-4। तो टेंजेंट की आ गई, तो टेंजेंट की आ गई, तो कोट की निकालना बहुत इजी है बेटा, क्योंकि कोट जो होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी हो जाएगी -4/3। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं जैसे हम करते जा रहे हैं। जो फर्स्ट किया था वो भी हमने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग किया था, जो सेकंड किया है वो भी हमने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग किया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से हम काम कर सकते हैं। जो भी फंक्शन गिवन है सबसे पहले हम उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, फिर उसके साथ कोई आइडेंटिटी बनाता है, उस आइडेंटिटी को लिखकर फिर किसी तीसरे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। और देखिए एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, इसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर
देखो मैं इसमें करवाता हूँ आपको 4th क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप देखिए इधर 5th ही करवा देता हूँ, 3rd और 4th बेटा अपने आप कर लेना, बिल्कुल सेम है एज इट इज। तो मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पर 5th क्वेश्चन। नहीं तो देखो 3rd ही करवा देता हूँ, 1 by 1 ही करवा देता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। 3rd, तो 3rd क्वेश्चन है बेटा, वो है हमारा कोट एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है 3/4, और जो हमारा x है वो किस में बिलोंग करता है, वो 3rd क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ये 3rd क्वाड्रेंट हो गया बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, कोट एक्स। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, कोट एक्स आपको गिवन है, कोट एक्स की वैल्यू 3/4। तो मैंने बताया कि फिर सबसे पहले उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालो। कोट एक्स का रेसिप्रोकल कौन होता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 का उल्टा 4/3 आ गई। तो बेटा कोट की भी आ गई और टेंजेंट की भी आ गई। कोट की तो गिवन थी, टेंजेंट की आ गई। अब इन दोनों में से मर्जी आपकी, चाहे कोट एक्स ले लो चाहे टेंजेंट एक्स ले लो, मर्जी है। मैंने टेंजेंट एक्स लिया। अब मैं 10th में जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो टेंजेंट के साथ कौन आइडेंटिटी बनाता है बेटा, ये देखो, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट के साथ secant आइडेंटिटी बनाता है। यहाँ पर थीटा में लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा एक्स में है, तो हम एक्स में लिख लेंगे इस आइडेंटिटी को। मैं लिखूंगा यहाँ पर secant स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 1। तो बेटा हमें secant की वैल्यू चाहिए, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू का तो हमें पता ही है। तो मैं टेंजेंट को उस साइड लेकर जाता हूँ, राइट साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे राइट साइड में। टेंजेंट की वैल्यू क्या है, ये रही 4/3। तो 4/3 को पुट करूंगा मैं, और इसके ऊपर 2 पावर है तो वो एज इट इज रहेगी। तो secant स्क्वायर एक्स 1 प्लस, तो बेटा 4 का स्क्वायर तो 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो secant स्क्वायर एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, और 9 में 16 ऐड करेंगे तो 25/9। अब बेटा इधर से 2 पावर हटाऊंगा मैं लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड में प्लस माइनस का रूट आ जाएगा 25/9, और जिसका रूट निकलता हुआ बेटा उसका रूट हम निकालेंगे। तो secant x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, तो 25 का रूट तो 5 और 9 का रूट 3। तो अब यहाँ पर secant x के 2 आंसर आ गए बेटा, प्लस का भी और माइनस का भी। वो ये बताएगा कि x बिलोंग्स टू 3rd क्वाड्रेंट। तो 3rd क्वाड्रेंट में देखो बेटा, 3rd में टेंजेंट और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। तो ना तो ये टेंजेंट है और ना ही कोट है, तो 3rd में ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाली, माइनस वाली। तो ये secant का हमारा आंसर आ गया। अब secant का आंसर आ गया तो सीधी सी बात है बेटा, cos x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो cos x है बेटा वो secant का रेसिप्रोकल होता है। तो इस -5/3 का उल्टा कर दो, -3/5। ये आ गई इसकी वैल्यू। हाँ, एक आध बच्चा ये सोचता है कि सर जो माइनस था वो 5 के सामने था, आपने 3 के सामने क्यों लिख दिया। बेटा माइनस को आप 3 के सामने लिखो, या माइनस को आप 5 के सामने लिखो, या माइनस को आप बीच में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको ये जो नंबर है 3/5 ये माइनस का है, तो उस माइनस को आप किधर भी लिखिए, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या बीच में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने जो रेसिप्रोकल करना है वो माइनस का नहीं करना, वो किसका करना है, नंबर का। माइनस आपकी मर्जी है, आप माइनस को न्यूमरेटर में भी लगा सकते हो, डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हो, और बीच में भी लगा सकते हो। तो ये हमारा cos x आ गया। तो बेटा cos x हमारा आ चुका है, तो cos x आ गया, तो अब कौन बचता है, sin x।
तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 1। तो इससे बेटा हमारा साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं इधर रखूंगा और कोस स्क्वायर एक्स को उधर लेकर जाऊंगा। तो साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। कोस एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, -3/5। तो -3/5 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर माइनस है और इसके ऊपर इवन पावर है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना उसकी बात कर रहा हूं। और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। तो साइन स्क्वायर एक्स 25 बन जाए 25 और 25 में से 9 गए तो 16/25। तो ये बेटा आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ तक समझ चुके हो, तो इधर जगह नहीं बची है। तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से रब कर देता हूँ। अब इसको इधर लिखूंगा मैं, जो पार्ट हमारा बच गया है। अब जो ये साइन के ऊपर 2 पावर है तो इसको बेटा मैं हटा दूंगा। इसके हटाने से राइट साइड में रूट लग जाएगा, प्लस में और माइनस में। तो साइन एक्स और प्लस और माइनस, 16 का रूट बेटा 4 होता है और 25 का रूट 5 होता है। तो अब यहाँ पर साइन एक्स के भी बेटा हमारे 2 आंसर आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। फिर यही बताएगा हमारा जो सेकंड इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में बेटा टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन एक्स की हम नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। तो इसी तरह से हमने, हमारे को कोट एक्स गिवन था, तो कोट एक्स से हमने बाकी की पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थी, फंक्शन की वैल्यूज थी, वो निकाल ली। तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, सिंपल ऐसे ही चल रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा उसको आप अपने आप कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 5 और करवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ही बचा है जो ऐसा है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर के 5 से आगे हैं उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनको करवाने से पहले हम आपको थोड़े से उनका बेसिक कॉन्सेप्ट करवाएंगे। तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को क्या गिवन है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू गिवन है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -5/12। और एक्स हमारे को गिवन है कि एक्स हमारा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये बेटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसके साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको मत भूलना। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, टेंजेंट एक्स की वैल्यू गिवन है -5/12। तो बेटा टेंजेंट एक्स की जो वैल्यू है उससे सबसे पहले किसकी वैल्यू आ सकती है, जो इसका रेसिप्रोकल है। टेंजेंट एक्स का रेसिप्रोकल कौन है, कोट एक्स। तो इसकी वैल्यू फटाफट आ जाएगी। आप टेंजेंट एक्स की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, तो माइनस ये 5/12 है तो आप 12/5 हो जाएगा। हाँ ये माइनस बार बार बता रहा हूँ, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपको माइनस लिखना होता है, चाहे वो 5 के सामने लिखो, चाहे 12 के सामने लिखो, या फिर बीच में लिखो, इससे मत घबराना। तो टेंजेंट आ गया, कोट आ गया। तो अब मैं ये देखता हूँ बेटा, टेंजेंट से काम कर लो या कोट से काम कर लो, मर्जी आपकी। पिछले क्वेश्चन में मैंने टेंजेंट से काम करके दिखाया था, अब की बार मैं कोट से काम करके दिखाता हूँ। अब ये देखो कोट किसके साथ आइडेंटिटी बनाता है, जो 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने। तो देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमारा एक्स में है और हमने आइडेंटिटी किस में लिख रखी, थीटा में, तो कोई बात नहीं, थीटा की जगह एक्स लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको लिखता हूं मैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें कोट की वैल्यू का पता है, तो कोट को राइट साइड ले जाओ।
तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस का है, उस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम राइट साइड में बेटा क्या करेंगे, कोट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। कोट एक्स की वैल्यू है -12/5 और इसके ऊपर 2 पावर है तो इसको लिखना मत भूलना। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के ऊपर ओड पावर होती तो माइनस का माइनस ही रहता बेटा, तो अब यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये बेटा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 25 1 जा 25 और 25 में 144 ऐड करेंगे तो 169 और अपॉन में क्या है 25। अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है बेटा, मैं इसकी यहाँ से 2 पावर हटाऊंगा तो राइट साइड में प्लस माइनस का रूट लग जाएगा, 169 अपॉन में 25। तो अब ऊपर देखिए नीचे जगह नहीं बची हमारी, तो कोसिकेंट एक्स प्लस माइनस और 169 का रूट बेटा 13 होता है और 25 का रूट 5 होता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 आंसर आ गए, लेकिन हमारे को आंसर एक ही चाहिए। तो बेटा ये x किस में दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। तो ये क्या है, कोसिकेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है तो हम इसकी कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, 13 अपॉन में 5। तो बेटा हमारे पास कोट एक्स की वैल्यू आ गई थी, कोसिकेंट की आ गई। कोसिकेंट से हम किसकी निकाल सकते हैं तुरंत बाद, क्योंकि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो बेटा साइन की आ जाएगी क्योंकि साइन इसका रेसिप्रोकल है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/5 को उल्टा कर दो 5 अपॉन में 13, तो साइन की आ गई। अब हमारे पास वैल्यू बचती है किसकी, कोस की और सिकेंट की, एक की आ जाए, दूसरा क्या उसका रेसिप्रोकल। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लिखता हूं, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं इजिली कोस की निकाल सकता हूं। तो मैं कोस स्क्वायर एक्स को इधर रखूंगा और साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेकर जाऊंगा। तो कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट करो बेटा 5/13 और इसके 2 पावर है तो ऊपर, तो 2 पावर एज इट इज लिखी रहने दो। कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। तो बेटा ये कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 1 जा 169 और 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा और अपॉन में 169। तो इधर नीचे जगह नहीं बची हुई है बेटा, तो मैं इसको रब करके यहाँ पर करवा देता हूँ, इसका 1-2 स्टेप जो भी बचा है। तो इस कोस के ऊपर जो 2 पावर है इसको मैं हटा दूंगा तो राइट साइड में क्या लग जाएगा, प्लस माइनस का रूट 144 अपॉन में 169। तो कोस एक्स, तो प्लस और माइनस 144 का रूट 12 और 169 का रूट 13। अब बेटा यहाँ पर कोस एक्स की भी 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस की और माइनस की। तो एक वैल्यू सिलेक्ट करनी बेटा हमने, तो वो कौन बताएगा कौन सी है, ये x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, माइनस का। तो इसकी वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, -12/30। अब किसकी वैल्यू बची है, सेकेंड की। तो सेकेंड एक्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 13/12। एक आध बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा, क्या वो यूं सोचेगा सर सेकेंड एक्स की वैल्यू भी तो प्लस और माइनस दोनों में से किसी की एक हो सकती है। नहीं बेटा, जब प्लस और माइनस 2 साइन आए वहीं पर हम डाउट में होते हैं और वहीं पर हमें ये देखना होता है कि एक्स हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव।
यहाँ पर तो हमने क्या किया, cos x की वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे, केवल उसका रेसिप्रोकल करना था। यहाँ पर दो साइन है ही नहीं, एक ही साइन है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। थैंक यू।